अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई वालेकुम सलाम। नियाज इधर कैसे? ये मेरा दोस्त है रशीद। अस्सलाम वालेकुम। मगर ये गुनाह है, कम से कम तुम इस गुनाह में हिस्सेदार तो मत बनो। कौन गुनाह नहीं करता? पैसे के लिए सब गुनाह करते हैं। एजाज हुसैन, रहने के लिए तुम्हें घर भी मिल रहा है और रकम भी, और अयाज को तुम्हारी दवाओं के लिए जा बजा ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम इस रकम से उसे कारोबार भी करा सकते हो। आप काम बताइए। अगर काम जायज़ हुआ तो मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि आप कौन हैं। आपको मेरे घर, माफ कीजिएगा, हमारा तो घर ही नहीं होता। आपको मेरे कोठे पर आना होगा। जी, मैं हारा नहीं हूं, बस आप परेशान मत हो। वैसे भी मैंने अपनी जॉब का बंदोबस्त कर लिया है। Really? Excellent. Very good. Very good. किधर किधर? वो जब मैं करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बर वक्त मुतला कर दिया। अब मैं देख लूंगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। किस शादी से? अपनी शादी से। आज पता चला? नहीं, बहुत पहले से पता था, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा कि निसार अभी शादी नहीं करना चाहता, अब उसने बहुत सारा काम करना है, बहुत पैसे जमा करने हैं। फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती थी? नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं। जब निसार ही राजी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? एक बात कहूँ, भूल जाओ उसे। वो बहुत बदनसीब है जो तुम उससे नहीं मिले। कौन? नदीम, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। कहो। देखो, तुम जो भी कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, और जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा। देखो निसार, तुम जिस काम के लिए कॉलोनी वालों को उकसा रहे हो वो सिर्फ एक धोखा है। किसी को घर नहीं मिलेगा, उल्टा लोग बेघर हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है। उन्हें मकान के बदले मकान मिलेगा। सिर्फ 2 माह के लिए। 2 माह के बाद वो घर उनसे छीन लिया जाएगा। देखो निसार, कॉलोनी वाले तो बर्बाद होंगे, तुम भी बच नहीं सकोगे।
तुम भी इस कॉलोनी का एक हिस्सा हो। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। मैं बर्बाद हूं या आबाद, तुम्हें इससे क्या? देखो निसार, नसीहत मत कर। जब हम फाके कर रहे होते थे ना, तो कोई कॉलोनी वाला हमें पूछने नहीं आता था। और जिस दिन मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिलती थी ना, खाली पेट सोते थे हम लोग, कोई खैरसाली के लिए नहीं आता था। मुझे एक अगर अच्छी नौकरी मिल गई है तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है? नौकरी? ये नौकरी नहीं है, जुर्म है। रशीद भी एक सजाई याफ्ता मुजरिम है। होगा, लेकिन मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा हूं। मैं एक सीधी सादी नौकरी कर रहा हूं। जो मेरे मालिक मुझसे काम करवाते हैं, मैं वही काम कर रहा हूं। और मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। सब अपनी मर्जी से फैसला कर रहे हैं। अब जाओ, और अगर कॉलोनी वालों को रोक सकते हो ना तो रोक लो। मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहां से। भाई मैं तो आज आखिरी मर्तबा ना अपने महकमे के दफ्तर जा रहा हूँ। अगर आज भी मंजूरी ना हुई तो आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा। क्या मतलब बाबा, आप अपना हक छोड़ देंगे? तू ही तो कहती थी कि ये लोग हक देने वाले नहीं हैं। और वैसे भी जिस चीज़ को मुझे मिलना ही नहीं, उसके पीछे भागने का फ़ायदा। पर मेरा ये मतलब तो नहीं था बाबा कि आप अपना हक छोड़ दें। मैं तो ये चाहती हूँ कि हक अगर मांग कर ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। छीनने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, जो हम जैसे गरीब लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास मीडिया की ताकत है, इंसाफ की ताकत है, कानून की ताकत है। इससे बढ़कर क्या ताकत चाहिए हमें? हाँ जी, इंसाफ, कानून और ये तेरा मीडिया, ये सब ताकत के गुलाम है। और पैसा सबसे बड़ी ताकत है। समझ में आई कुछ? बाबा, पर आप गलत समझ रहे हैं बाबा। आप एक बार बस, आज मैं आखिरी दफा अपने महकमे के दफ्तर जा रहा हूं। अगर आज भी मेरा काम ना हुआ तो आज के बाद फैसला मैं खुद करूंगा। ना जाने किस किस को लालच देकर तो राजी कर चुका होगा ये निसार। हमें फौरन ही कुछ करना होगा यार। क्या? यही कॉलोनी वालों को कन्विंस करना होगा कि ये सब धोखा है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि उसने ये ऑफर किस किस को दी है और कौन कौन उसकी बातों में आ चुका है। हाँ, तो क्या हम जंक्शन चौक पर जाकर तो वहां सबसे नहीं ये बात कर सकते? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता ना, उनको ना ही पता चले तो अच्छा है। मैं बात करता हूँ निसार से। उसका कोई फायदा नहीं है यार, मैं बात कर चुका हूँ उससे। वकील साहब, आपको फायदा नहीं हुआ, मुझे तो कम से कम जरूर होगा। जब मैं निसार से जाकर कहूंगा कि भाई सारे जमाने को ऑफर की, मुझे क्यों नहीं की, तो जाहिर वो मुझे ऑफर करेगा, तो कम से कम मेरा तो फायदा होगा ना। मजाक मत कर यार, तुम्हें इस हालत में भी मजाक सूझ रहा है? ये एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है भाई। जनाब, अगर मुझे मजाक ना सूझे तो मुझे कुछ नहीं सूझता। मेरी समझ बूझ पर पर्दा पड़ जाता है। ठीक है भाईजान, कर लीजिए मजाक, लेकिन इस मसले का कोई हल तो निकालिए। हल ये है कि सबसे पहले लोगों से मिलकर अलग अलग उनसे मालूम किया जाए कि आखिर किस किस ने निसार की इस ऑफर को कबूल किया। फिर उनको हकीकत बताई जाए, उनको समझाया जाए, और अगर उन्होंने हमारी बात मानकर निसार को मना कर दिया, यही हमारी कामयाबी है। ठीक है, तुम बात करो लोगों से।
मैं जब तक रशीद को तलाश करता हूँ, देखूं तो सही इस सारे मामले के पीछे है कौन। चले। आ गए चाचा। हाँ, मैं आ गया। वो कागजात तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं चाचा, बस तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो। दो कहाँ दस्तखत करने कागजात? बताता हूँ चाचा, यहाँ पे। बाबा, बाबा, कहाँ चले बाबा? ओ, मुझे मेरा घर कब मिलेगा? अरे मिल जाएगा चाचा, मिल जाएगा। पहले दस्तखत तो करो, पहले नया घर लेना, उसके बाद वो वाला घर छोड़ना, उससे पहले नहीं।
मुबारक हो चाचा। तुम्हें 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 भी। कितने दिनों बाद याद आई? निसार तो नहीं आया था इस तरफ? अभी 4-6 रोज पहले वो जंक्शन चौक आया था अपने किसी दोस्त को मिलवाने। क्या कह रहा था? चीटी बाबू, सुना रेलवे ने ये जमीन बेच दी। कौन सी जमीन? तो यही अपने रेलवे कॉलोनी वाली। और तुझसे किसने कहा मकबूल हुसैन? तो उड़ती उड़ती सुनिए फजल भाई। जमीन बिकने की उड़ती उड़ती खबर नसीम हुसैन तक कैसे पहुंची? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। अभी इस लड़के से बहुत सारी काम है, इसलिए माफ किया, लेकिन उस मीरजान का बंदोबस्त करना पड़ेगा, समझे तुम? जब सब कुछ खुद समझ आ रहा है तो मेरी यहाँ पर क्या जरूरत है?